हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम वोकैबुलरी समझेंगे पिक्चर्स की मदद से, जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर हम समझते आए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज टिमोल्ड। टिमोल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है? दिस इज अ नाउन। और एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना इंतहाई ज़रूरी होता है, सो डेट यू कैन यूज दिस वर्ड करेक्टली इनटू अ सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग और राइटिंग। अब देखें ज़रा इस पिक्चर को। ये क्या हो रहा है इसमें? दिस इज अ पॉलिटिकल ट्यूमोल्ड। ये पॉलिटिकल ट्यूमोल्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर चल रहा है। यहाँ पे अवाम, इसके ऊपर अवाम गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है और यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको रोक रही है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिसऑर्डर या डिसऑर्गेनाइजेशन या इनस्टेबिलिटी है। तो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल डिसऑर्डर है। तो मीनिंग क्या हुई ट्यूमोल्ड की? ट्यूमोल्ड इज अ स्टेट ऑफ इनस्टेबिलिटी। ओके, ये सेंटेंस देखें। बिकॉज ऑफ द ट्यूमोल्ड इन पाकिस्तान वीट प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज। ओके, क्योंकि ट्यूमोल्ड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक तरह की इंस्टेबिलिटी चल रही है, एक तरह का डिसऑर्डर चल रहा है, जिसकी वजह से वीट प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं कि उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ट्यूमोल्ड इज इंस्टेबिलिटी या डिसऑर्डर। दिस इज द सिनोनियम महिम। महिम नाउन है, इसकी मीनिंग है अ स्टेट ऑफ फेयर एंड डिसऑर्डर। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज टिमोल्ड अगेन। यहाँ पे इसकी मीनिंग डिफरेंट होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच विल रिमेन द सेम। ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर। अब देखें, ये क्राउड है। ये एक तरह का मैच देखने आया, फॉर एग्जांपल क्रिकेट देखने आया है या फुटबॉल देखने आया है। ठीक है, और ये क्या कर रही है? पूरी आवाम शोर कर रही है, पूरी की पूरी आवाम चेयर कर रही है किसी को। तो जब एक क्राउड एक तरह का शोर पैदा करे एक्साइटमेंट की वजह से, उसे कहते हैं ट्यूमोल्ड। तो दिस इज द ट्यूमोल्ड ऑफ अ क्राउड, विच मीन्स दिस इज अ साउंड लाउड नॉइज caused बाय एन एक्साइटेड क्राउड। तो ट्यूमोल्ड कहते हैं एक तरह का शोर जो क्राउड पैदा करे, एक बहुत सारे लोग मिलके पैदा करें। किस वजह से? एक्साइटमेंट की वजह से। एज बाबर आजम केम टू प्ले ही वॉज प्रेज्ड बाय अ tumult ऑफ चैंटिंग। ठीक है, बाबर आजम जैसे ग्राउंड के अंदर खेलने आया, सब लोग चिल्लाने लगे, चैंटिंग करने लगे। ये दो सिनोनियम है इसके। फर्स्ट वन इज रकस। रकस नाउन है, इसकी मीनिंग है अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर होना या आर्ग्यूमेंट होना। दूसरा है कमोशन। कमोशन भी नाउन है, इसकी मीनिंग है सडन नॉइज एंड कंफ्यूज्ड एक्साइटमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फेटर। फेटर नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। ओके, इसको नाउन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इस शख्स को, इसके हाथों में क्या है? ही इज इन फेटर्स। ये किस में है? फेटर्स में। तो फेटर्स मीन्स चेन के अंदर है, जंजीरों के अंदर है। फेटर इज टू टाई, यहाँ पे इसकी वर्ब वाली मीनिंग मैंने लिखी है कि, और यहाँ पे मैंने एज अ नाउन यूज किया। फेटर इज टू टाई समवन बाय पुटिंग चेन्स अराउंड एंकल्स। इसके अराउंड चेन बांध दी गई है, इट मीन्स इसको फेटर कर दिया गया है। टू प्रिवेंट अ म्यूटिनी सोल्जर्स फेटर्ड देयर एनिमीज टू द ट्री। ठीक है, सोल्जर्स ने क्या करा कि एनिमीज को किससे बांध दिया? दरख्त से बांध दिया, ताकि वो म्यूटिनी ना करें, बगावत ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फिनेस। इट इज नॉट फाइनेस, इट इज फिनेस। फिनेस क्या है? नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब हम जरा देखेंगे इस पिक्चर को। अब यहाँ पे ये एक तरह की ज्वेलरी बना रही है, और ये ज्वेलरी बनाने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए आपको? एक्सपर्टीज चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए आपको एक स्किल चाहिए और बेहतरीन स्किल चाहिए। तो इसलिए ये क्या है? दिस टास्क रिक्वायर्स फिनेस। दिस टास्क रिक्वायर्स फिनेस। फिनेस मीन्स स्किल्स, फिनेस मीन्स एक्सपर्टीज। तो फिनेस की मीन्स क्या हुई? हैविंग ग्रेट एक्सपर्टाइज इन। आपके पास क्या होना? एक्सपर्टीज होना या स्किल्स होना, उसे कहते हैं फिनेस। द डांसर हैविंग द ग्रेट फिनेस वन द कंपटीशन। वो डांसर जिसके पास सबसे ज़्यादा स्किल थी, सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज थी, वही कंपटीशन जीत गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फिल्टर। फिल्टर देखें, फिल्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अगेन नाउन है। अब देखें इस पिक्चर को। ये फॉर एग्जांपल ड्रॉर है, इसके अंदर सामान किस तरीके से पड़ा हुआ है? डिसऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? दिस इज अ वेल्टर ऑफ आइटम्स। ये जो आइटम्स हैं, ये उनका वेल्टर, यानी उनकी, आप कह लें कि डिसऑर्गेनाइज्ड वे है उसको रखने का, किसी भी चीज़ को रखने का। तो वेल्टर की मीनिंग क्या हुई? अ मेसी क्लटर। अ मेसी क्लटर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड अ वेल्टर।
यानी देखें मेज ही हुआ हुआ है, सारा का सारा मेज बना हुआ है, सारा का सारा एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर सारा सामान नहीं रखा हुआ है, इसलिए इसे कह रहे हैं वेल्टर। आपने फॉर एग्जांपल आपने अपने ड्रॉअर के अंदर सारी या अपने बैग के अंदर डिसऑर्गेनाइज वे के अंदर चीजें रखी हुई, अपने वॉलेट के अंदर डिसऑर्गेनाइज तरीके से हमने कार्ड रखे हुए, पैसे रखे हुए, एक्सेट्रा जितनी भी चीजें, जब कोई चीज डिसऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखी हुई हो उसे कहते हैं वेल्टर। सो वेल्टर क्या सेंटेंस देखते हैं। एज आई ओपन द wardrobe a jumbled welter of things came out. Okay, the next word we have is welter again। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये वर्ब है, यहाँ पर पहले नाउन था, यहाँ वर्ब है, इसकी मीनिंग भी डिफरेंट होगी। अब देखें इस क्राउड को, यहाँ पे लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये 1948 का टाइम है जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवाइड हुआ, और कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग उधर भाग रहे हैं, कुछ पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, कुछ इंडिया की बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है। सो द पीपल आर वेल्टरिंग, क्या कर रहे हैं, ये वेल्टरिंग कर रहे हैं। वेल्टरिंग मीन्स टू मूव इन अनफेशन या इन अ टर्बुलेंट वे। टू वेल्टर इज टू मूव इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, यानी टर्बुलेंट वे के अंदर या अनकंट्रोल वे के अंदर आप इधर उधर भागे, उसे कहते हैं वेल्टर। ये सेंटेंस है इसका। द मूव वेल्टर्ड थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स विदाउट एनी सिम्बलेंस ऑफ ऑर्डर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्लेजिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये नाउन भी है एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब। जब हम इसको सिर्फ फ्लेज पढ़ेंगे तो ये वर्ब है, और फ्लेजलिंग पढ़ेंगे तो ये नाउन है। अब ये देखें इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक है, सामान बेचना शुरू किया है, एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, इसलिए ये क्या है, दिस इज अ फ्लेजलिंग बिजनेस। तो फ्लेजलिंग मीन्स समथिंग या एनीथिंग दैट इज इन इट्स इमर्जेंट स्टेट, जो कि शुरुआती दौर के अंदर कोई भी चीज़ हो उसे कहते हैं फ्लेजलिंग। ओके, आपने अभी लैंग्वेज स्टार्ट करना शुरू की, लैंग्वेज सीखना शुरू की, और अभी आप इनिशियल एजेस के अंदर हैं, तो यू आर इन फ्लेजलिंग स्टेट। वी आर वेरी फेमिलियर विद स्टार्टअप्स, ठीक है, हमें पता है कि बहुत से लोग स्टार्टअप्स खोलते हैं, और उन स्टार्टअप्स को ही हम फ्लेजलिंग बिजनेस कह सकते हैं, क्योंकि वो अभी इनिशियल एजेस के अंदर होते हैं, वो अभी तक डेवलप नहीं हुए होते। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सोजर्न। सोजर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। अब देखेंगे ये एक टीनेजर है, फॉर एग्जांपल यूरोप की, और ये कहाँ आई हुई है, एशिया आई हुई है, किस लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, घूमने के लिए। सो शी इज आउट ऑन अ सोजर्न। तो सोजर्न की मीनिंग होगी टेम्पररी स्टे। कभी पूरे यूरोप के अंदर, पूरे एशिया के अंदर ये क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और हर सिटी के अंदर, हर कंट्री के अंदर what she does, she has a sojourn means a temporary stay। Young people often embark on a sojourn that encompass Europe and Asia। अक्सर यंग पीपल क्या करते हैं, सोजर्न पे निकल जाते हैं, एक टेम्पररी स्टे पे निकल जाते हैं, और कहाँ कहाँ घूमते हैं, यूरोप और एशिया के अंदर, हर कंट्री के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, वहाँ घूमते हैं, और छोटे वक्त के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं पर भी स्टे करना वो सोजर्न कहलाता है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सुपोरिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये भी नाउन है। अब देखें इसको, ये यहाँ पे ड्रग्स रखी हुई हैं, गोलियां रखी हुई हैं, कुछ टेबलेट्स रखी हुई हैं, और ये उसको खाकर सो गया है। तो ये किस तरह की टेबलेट होंगी जिसको ये खाकर सोया है। ही हैज़ टेकन अ सुपोरिक ड्रग। सुपोरिक उसे कहते हैं, या उस तरह की ड्रग को कहते हैं जो क्या करे, इंड्यूस कर दे ड्राउजीनेस, आपको सुला दे, उसे कहते हैं सुपोरिक। तो इन्हें ये जो ड्रग्स रखी हुई हैं इसके पास, ये दरअसल सुपोरिक है। क्या है ये, सुपोरिक, बिकॉज इट हैज़ इंड्यूस्ड drowsiness in him, therefore he is asleep now। Soporic hit her system and she jumped to the ground। उन्हें जैसे सुपोरिक आई उसके सिस्टम पे हिट किया उसने, और वो ग्राउंड पर गिर गई। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्रेडेंस। क्रेडेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन है। अब देखें इस बच्चे को, फॉर एग्जांपल ये एक तरह का स्कूल में गया, जैसे कि हैरी पॉटर के अंदर एक स्कूल था, वहाँ पे गया जादू सीखने के लिए, लेकिन किसी ने भी इसको क्रेडेंस नहीं दी, इसकी पावर को क्रेडेंस नहीं दी, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं दी, किसी ने इसकी पावर को सच माना ही नहीं, किसी ने माना ही नहीं कि ये भी एक जादूगर बन सकता है या इसके पास भी कोई पावर है। तो क्रेडेंस कहते हैं किसी चीज़ को तस्लीम कर लेना, उसको एक्सेप्टेंस दे देना, या किसी चीज़ पर बिलीव कर लेना कि वो चीज़ सच है। तो किसी ने यकीन ही नहीं किया कि उसके पास पावर है। क्लाइमेट साइंस डिनायर्स गिव लिटिल क्रेडेंस टू ग्लोबल वार्मिंग। अब देखें ये 10 वर्ड हैं जो अभी हमने सीख लिए हैं। अब हम करेंगे क्या कि हम एक तरह का क्विज करेंगे। उस क्विज के अंदर आपको 4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे,
और आपको एक एमसीक्यूज फाइंड आउट करना होगा कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है। जैसे कि ट्यूमल्ट का दिया जाएगा कि ट्यूमल्ट की मीनिंग क्या है, उसके बाद आपके नीचे 4 मीनिंग लिख दी जाएंगी और वो जो 4 मीनिंग होगी वो मोस्ट लाइकली इनमें से ही होंगी। एक ट्यूमल्ट की होगी, बाकी जो 3 होगी वो इनमें से होंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सही वर्ड पिक करें, सही लाइन पिक करें, सही मीनिंग पिक करें। और जब आपको पिक हो जाए, आपने पिक कैसे करनी है, आपको किसी भी वर्ड को याद कैसे रखना है, आपने करना यह है कि इस स्टेटमेंट की, जैसे ट्यूमल्ट की स्टेटमेंट थी जो उस पिक्चर के नीचे लिखी हुई थी, आपने उसको रिकॉल करना है अपने माइंड में। जैसे ही आप उसको रिकॉल करेंगे वो पिक्चर आपके जहन में आएगी और उस पिक्चर से आपके जहन में क्या आ जाएगी, ट्यूमल्ट की मीनिंग। इसी तरह फेटर की, इसी तरह फिनेस की, इसी तरह वेल्टर की, फ्लेजलिंग की, सोजन की, स्पोरिक की एंड क्रेडेंस की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्विज।